अब तो अंजू ने अपनी हालत क्या बना ली है, अब तो उसने हालत बना ली, जो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का होता है ना घाट का होता है। तो अंजू नाम की लड़की थी, वो 6 महीने पहले अपने पति और बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान चली गई। मतलब मोहब्बत की गिरफ्त में आके कह सकते हैं। फिर पाकिस्तान में उसने शादी की। लोग कहते हैं कि उसने अपना नाम भी बदल लिया, फातिमा कर लिया। अब फिर वो लौट के आ गई है, लेकिन फिर अभी उसकी पति से मुलाकात नहीं है। तो संक्षेप में समझिए, बहुत एक जटिल स्टोरी हो गई है। अब इस चीज के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो मैं ये कहूंगा कि अंजू जो है, मेरी समझ में मतलब बहुत एक कह सकते हैं कि बेवकूफ लड़की वाला काम उसने किया है, गैर जिम्मेदाराना काम किया है। देखिए शादी, ये मोहब्बत और प्यार को मैं गलत नहीं मानता। मोहब्बत और प्यार किसी को हो सकता है, और उसमें जाति धर्म और मुल्क कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अंजू के साथ अलग बात थी। एक तो वो शादीशुदा थी, उसके 2-3 बच्चे थे। तो बच्चों के प्रति तो आपकी माँ की जिम्मेदारी है ना। माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया उसके प्रति तो है ना। तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं कि एक दिन आपके बच्चे उठेंगे और पता चलेगा कि मम्मी दिखाई ही नहीं दे रही है, मम्मी कहाँ है, तो मम्मी तो पाकिस्तान चली गई। तो ये तो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा मतलब आपने अन्याय कर दिया ना, बेइंसाफी कर दी। वो अबोध बच्चे हैं। तो इसने तो जैसे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया की शादी मनाते हैं, गुड्डा गुड़िया की शादी करके चॉकलेट बांट देते हैं, तो उसी तरह से इसने जैसे कि लगता है कि शादी को और इसको एक मजाक बना लिया हो। अब बहुत इस बात की कम संभावना है कि उसका जो हिंदुस्तानी पति होगा, जो पूर्व पति होगा, वो उसको दोबारा अपनाएगा, जब 6 महीना वो किसी के साथ रह के आ रही है। तो अब तो अंजू ने अपनी हालत क्या बना ली है, अब तो उसने हालत बना ली, जो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का होता है ना घाट का होता है। तो ना वो हिंदुस्तानी पति के साथ रही, ना पाकिस्तानी शौहर के साथ है, तो बीच में त्रिशंकु के जैसा टंगी हुई है। तो जो कुछ उसने किया, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी है उसने। और अभी देखिए अंजू को अभी ये शादी और इसके मोहब्बत के लफड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। अब उसके सामने प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो भी उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी हैं, उसका भविष्य संवारना है। यानी कि जो उसका माँ का जो कर्तव्य होता है उसको निभाना चाहिए। और कोशिश करे कि वो अपने पति के साथ, जो पूर्व पति था हिंदुस्तानी पति, उसी के साथ सुलह सफाई करके फिर उसके साथ रहे। ऐसे ये थोड़ा कठिन है, बोलना आसान है, करना कठिन है। क्योंकि हो सकता है उसके पति के पास उतना बड़ा दिल नहीं हो कि अपनी पत्नी को दोबारा वो स्वीकार कर ले। लेकिन ठीक है। मेरी जो मेन चिंता है, मेरी जो मेन ये है, वो उसके बच्चों को लेकर है। क्योंकि बच्चे जो है वो तो अबोध है, उनको ना हिंदुस्तान से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है। उनको तो समय पर दूध चाहिए, नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, उनको तो ये चाहिए जो एक बचपन उनका बचा रहे। तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए अंजू को कि वो बच्चों की कस्टडी ले ले। यदि उसका पति कस्टडी नहीं देता है तो अदालत का रुख करे। अदालत मानवीय दृष्टिकोण पर बच्चों को कस्टडी उसकी माँ को दिलवा देगी। और बच्चों को लेके चले जाए, नहीं, नहीं पति रखता है तो नैहर चले जाए, मायके में रहे, अपने माँ बाप के साथ रहे। और यदि थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो कुछ छोटा मोटा काम खोजे। कोई बहुत बड़ी नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, कोई छोटी मोटी नौकरी करे और बच्चों को बड़ा करे, अच्छा से पाले, यही